देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और ऐसे में दोनों ही तरफ से कोई संविधान बचाने की बात कर रहा है तो कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है। अलग अलग तरीके से संविधान की व्याख्या की जा रही है अलग अलग पार्टियों के जरिए। मैं इस समय नागपुर के संविधान चौक पर हूं और नागपुर नितिन गडकरी का क्षेत्र माना जाता है। नितिन गडकरी को हाईवे मैन के तौर पर कहा जाता है और यहाँ पर इस समय कांग्रेस ने विकास ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा है। उनकी अगर जनसंख्या वाइज उनके जाति का देखें तो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में उनके समाज के लोग रहते हैं। नितिन गडकरी का विकास पूरे देश भर में देखा जा रहा है। हाईवे मैन के तौर पर छवि है, लगातार हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने उनको प्रेजेंट किया है उससे साफ लग रहा है कि नितिन गडकरी को यहाँ से निश्चित तौर पर एक बड़ी लीड मिल सकती है। उम्मीद लोग इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तमाम सारे आम आदमी और पॉलिटिकल लोग सब यहाँ पर हैं। आज चौपाल में हम उनसे पूछेंगे कि संविधान बचाने को लेकर जंग शुरू है कि संविधान बदलने को लेकर। आप लोग संविधान बदल रहे हैं, ऐसा आरोप लगातार लगते रहा है। कांग्रेस इस फोबिया से ग्रसित हो गई है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे आज के समय में बचे नहीं हैं। कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है। इसलिए कांग्रेस एक शगुफा छोड़ रही है। वही कांग्रेस है जिसने पहली बार नेहरू जी ने संविधान बदला, दूसरी बार आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने संविधान बदला। कांग्रेस ने संविधान में संशोधन एक बार नहीं, कम से कम 90 बार जो संशोधन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संशोधन अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज वही कांग्रेस बता रही है कि संविधान, इस देश का संविधान जैसा है और जैसे है वैसे ही देश ने स्वीकार किया है, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस के पास मुद्दे विहीन है, इसलिए इस तरह से करिए। आप लोग तो संविधान के अनुसार देश नहीं चला रहे हैं, इस तरीके का आरोप तो कांग्रेस लगातार लगा रही है। हाँ, कांग्रेस आरोप लगाने का काम कांग्रेस का है। कांग्रेस इस देश के डेवलपमेंट को देख ही नहीं सकती ना। कांग्रेस डेवलपमेंट नहीं चाहती है। संविधान, अगर संविधान वैसे ही है तो आप कह रहे हैं संविधान बदलना चाह रहे, क्यों? संविधान बदलना ये चाह रहा है, इन्हीं के सांसदों ने बोला है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हमको 400 सीटें दीजिए, हमको संविधान बदलना है। ये इनके सांसदों ने ही बोला है और एक नहीं, इनके कई सांसदों ने बोला है। नहीं तो फिर बच्चों की तरह काहे को जिद पकड़ के बैठे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे भैया 250 ले लो, 300 ले लो, 325 ले लो, 400 पार जो बोल रहे हैं इनकी नीयत में खोट है और ये हम नहीं बोल रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही बोल रहे हैं। 400 में नितिन गडकरी की सीट होगी ना? नितिन जी की सीट तो इस बार 5 लाख की लीड से ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि संविधान बदलने की, ये सारी बातें झूठी और कोरी है। इस देश में कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए कांग्रेस मुद्दे की तलाश में है। 5 साल तक आप वो सीन याद करिए 2019 का, जब राहुल गांधी अपना अध्यक्ष का पद छोड़ करके चले गए थे, 1.5 साल अध्यक्ष नहीं चुना गया, वो कोप भवन में चले गए। आप बताइए कि यहाँ पर मुद्दा क्या है? नागपुर की सीट पर मुद्दा क्या है? सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास। यहाँ कांग्रेस के नेता खड़े हैं, पब्लिक खड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने एम्स बनाए, कितने सिटीज़ में उन्होंने मेट्रो बनाई। आप यहाँ खड़े आप देख सकते हैं, इस सीमेंट रोड पे जहाँ आप चौपाल ले रहे हैं, ये कब बना है, किसके शासनकाल में बना है? और रही बात संविधान बदलने का जो सवाल आपने पूछा, हम बदलना चाहते हैं। हम धारा 370 को बदलना चाहते हैं। हम महिलाओं के जो 3 तलाक का मुद्दा है, जो गलत कानून है, उसको बदलना चाहते हैं। हम हर उस बुराई को बदलना चाहते हैं जो समाज के प्रति घातक है, गंभीर है। नागपुर में किस तरीके के मुद्दे सामने हैं? क्या विकास पुरुष जो नितिन गडकरी कहे जाते हैं, नागपुर में उन्होंने विकास किया है और इसी विकास को वो पूरे देश भर में कहते हैं कि नागपुर में जैसा विकास हुआ वैसे पूरे देश भर में होना चाहिए। नागपुर का विकास जो हुआ है वो देखने के लिए एक ढांचा है। नागपुर में इंसानों का विकास नहीं हुआ। यहाँ विकास की बात होती है। आज ऐसा होना चाहिए। आज 1.5 से 2 महीने पहले सुरेश भट्ट सभागृह में 5000 महिलाओं को जमा कर एक किट वाटप का यहाँ कार्यक्रम लिया गया और भगदौड़ में दो महिलाओं की मृत्यु हुई। तो ये महिलाओं की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आज 2 दिन पहले मानकापुर में एक साथ 20 गाड़ियां टकरा गई और लगातार यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार यहाँ लोग मृत्यु। नितिन गडकरी भी कह रहे हैं कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए नियम बनाना चाहिए और उस नियम को लेकर पालन करना चाहिए। वो एक्सीडेंट और विकास से क्या संबंध आपका? नहीं, बेरोजगारी क्या है, महंगाई क्या है? हाँ, आज लोग दिन पे दिन हत्या बढ़ रही है, क्या है?
आज अगर से विकास होता ही, लोगों का विकास होता, तो यहाँ चोरी और हत्या की वारदातें यहाँ कम नहीं होती। आप ये बताइए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने उज्ज्वला बांटी, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में राज्य सरकार कह रही है महिला बचत समूह हम चला रहे हैं, और इन सारी चीज़ों का नागपुर पर प्रभाव पड़ेगा और नागपुर की जनता जो है वो विकास के आधार पर गडकरी को चुनेगी। मुझे तो नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि विकास के आधार पर गडकरी साहब को चुना जाएगा। आपको उज्ज्वला नहीं मिला? नहीं मिला, हमको क्यों मिलेगा? अरे बीजेपी वाले जो बैठे हैं तो हमको क्यों मिलेगा? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले महिलाओं के लिए ये कर रहे, 9 साल से कर रहे। सर मुझे तब मैं बीजेपी वालों को पूछना चाहती हूँ, 9 साल में विकास कहाँ है? 9 साल का विकास है? सुंदर रोड विकास है, मेट्रो सुंदर है, क्या है विकास? क्या चाहिए विकास में? क्या चाहिए विकास में क्या चाहिए सर? हर महिला जब घर के अंदर जब जाती है, उनके बच्चे उनके सामने में जाते हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार होके बैठे हुए हैं, क्यों नहीं? उसको महिला कैसे क्या मानेंगे कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं करके? तो नागपुर में मुद्दा क्या है, किस आधार पर लोग वोट देने जा रहे हैं? बस हम यही आधार है सर, हम करना हमारा नागपुर जो है विकास भाव के नाम पे हमारा विकास होना चाहिए और विकास भाव हमारा आना चाहिए। क्या विकास ठाकरे ही विकास है कि विकास नितिन गडकरी? नहीं सर, रोजगार मिलना चाहिए सबको, और मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। दिखावे का अलग है और रियल वाला अलग है सर। महिलाओं को लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इतना टॉयलेट पूरे देश भर में हमने बनाया कि जो खुले में शौच होता था वो खत्म हो गया, नागपुर शहर को विकसित किया गया। इस तरीके से आप बताइए कि नागपुर में क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से आप देख रहे हैं? मुद्दे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, विकास की बात जहाँ होती है तो विकास जो है शहर का क्या विकास हुआ देख रहे हैं। सबसे बड़ा तो देखता हूँ कि नेताओं का विकास काफ़ी हो गया यहाँ पे। और दूसरा मुद्दा ऐसा है कि बेरोजगारी, लोग इतने बेरोजगार हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नागपुर में तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, बुट्टी बोरी अलग है, दूसरी जगह अलग है, अलग अलग मिहान अलग है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों का काम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है। नागपुर में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र नहीं कहा जाता। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र कहा जाता है, सब बंद पड़ा है। मैं पूर्व नागपुर से भरतपाड़ा से आता हूँ। भरतपाड़ा में बीजेपी ने स्मार्ट सिटी के नाम पे एक प्रोजेक्ट लाया जो पूरा बकवास है। उसमें वो ज़मीन हड़पने का प्रोग्राम है। स्मार्ट सिटी में इन्होंने कत्तल खाना लाया है। कत्तल खाना पवन गाँव में आया है स्मार्ट सिटी को लग के, जिसमें 17 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है गाय काटने के लिए। बीजेपी वालों ने इतना ही नहीं दिया, 8.5 एकड़ ज़मीन भी उसको दे दिया है गाय काटने के लिए। बीजेपी वालों ने 8.5 एकड़ ज़मीन दिया है, लूट रहे हैं। स्मार्ट सिटी में सिर्फ ज़मीन हड़प रहे हैं, 40% ज़मीन फ्री में ले रहे हैं। मेट्रो यहाँ बनी, मेट्रो तो कोई काम की नहीं हमारे, वो बाद में काम में आएगी। लेकिन जो लूट पाट रही है कमीशन के लिए बनी है, पैसे के लिए बनी है, 20% के लिए बनी है। आज जहाँ लकड़गंज में 150 फुट का रोड है, वहाँ फ्लाईओवर बना रहे जिसका कोई काम नहीं है। क्यों बना रहे? कि उनको कमीशन है, पैसे कमाने के धंधे नहीं बचे। ट्रांसपोर्ट को लेकर के मैं आऊँगा कि लगातार नागपुर में अलग अलग हिस्सों में इंडस्ट्रियल एरिया है। आप बतौर आम आदमी क्या देखते हैं कि वहाँ से विकास हो रहा है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, नागपुर का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? क्या मुद्दे होंगे? सर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे मेट्रो का आप मुद्दा पकड़ रहे हैं। मुद्दा मेट्रो में जो लोग सर्विस कर रहे हैं वो नागपुर के ही हैं, कहीं बाहर के तो नहीं हैं। जो इंडस्ट्रियल लोग आ रहे हैं उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं वो नागपुर के लोग काम कर रहे हैं। आज नागपुर में एम्स बना तो उपचार नागपुर के लोगों का हो रहा, ऐसा तो नहीं कि हाँ नागपुर के बाहर के लोगों का हो रहा। जब तक यही 60 साल पहले तक हमारे देश में 3 एम्स थे, स्वास्थ्य के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी। आज इस गवर्नमेंट में 10 साल में 9 एम्स के ऊपर उनकी का लक्ष्य लेके चल। नागपुर में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, किस मुद्दे के आधार पर पब्लिक जाएगी वोट करने? विकास के मुद्दे पर जाएगी पब्लिक, सब पब्लिक जानती है सब। अभी तो कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ पर किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, बताइए। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी मिल रही है सबको। रोजगारी रोजगारी मिल रही है और काम भरपूर है, रोजगार भरपूर है। ये बताइए कौन विकास नहीं हो रहा है? बेकारी है। ये जो बोल रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, इनसे पूछिए 2012 पहले इनकी सरकार थी, कितना विकास करी। आज जो रो रहे विकास के नाम पे 10 साल में इनकी अगर आंखों में दिखता है ना आप उस साल पहले क्या था और आज क्या हो गया। दूसरी बात बेरोजगारी की, आज देखिए मिहान में लाखों लोगों को रोजगार मिला है, लाखों लड़के वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं।
विषय है मेट्रो का। ये जो बोल रहे हैं मेट्रो का, इसके पर जब मेट्रो नहीं थी, यहाँ रोड में कंडीशन क्या थी? आप भी अगर नागपुर में रहते हैं देखे होंगे, उस समय इतने रास्ता का, इतने रोडों का बेहाल था। 2012 पहले, 2012 बाद देखिए, इसी रोड को, इसी नागपुर शहर को, इसी जो बेरोजगारी की रोना रो रहे हैं, देखिए यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई मुद्दे नहीं। इनका पहले विकास कहाँ है? आज इनको विकास दिख रहा है तो विकास के नाम से ये अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि मुद्दे नहीं इनके पास में। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास धुआंधार हो रहा है। ऐसा विकास तो कभी भूतों और भविष्य हुआ ही नहीं। उनके तो जो है पार्टी के प्रत्याशी विकास है। उनके प्रत्याशी विकास के नाम से है ही नहीं है। उनका प्रत्याशी विकास ही गायब हो गया है। मैं तमाम सारे लोगों के पास आ रहूँगा। आप ही बताइए कि विकास की बात आप लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। मेट्रो बनी, गडकरी ने कहा कि हमने नागपुर में मेट्रो बनाई, अच्छे अच्छे हाईवेज बनाए, नागपुर को अलग अलग कनेक्टिविटी दी, समृद्धि महामार्ग बनाया। इन सब आधार पर क्या पब्लिक वोट नहीं करेगी? सबसे पहले तो इनका बौद्धिक विकास कराओ। इनका गणित इतना कमजोर है, ये बोल रहे नितिन गडकरी जी 5 लाख वोट से जीतेंगे। कितना इनका गणित इनका कमजोर, इनको पहले गणित की ट्यूशन लेनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 21-22 लाख वोटर है, 50-60% वोटिंग होगी। अगर 21-22 लाख वोटर है, 50-60% अगर वोटिंग हुई तो कितनी वोटिंग होगी? मतलब टोटल वोट सब गडकरी जी को मिल जाएंगे, कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिलेगा, और जो उम्मीदवार खड़े उनको कोई वोट नहीं मिलेगा, और गडकरी जी 5 लाख से जीत जाएंगे। आज तक देश आज़ाद होने के बाद बीजेपी सिर्फ 2 बार जीती है नागपुर में, और वो भी कभी 5 लाख से नहीं जीत पाई। लेकिन गडकरी तो हाईवे मैन है ना, पूरे देश भर में तो लगातार हाईवे बना रहे हैं। अगर उनके यहाँ खुद भी हाईवे बना है, अलग अलग कनेक्टिविटी बनी, लोग ये नहीं देख रहे हैं, इसके आधार पर वोट नहीं करेंगे? क्या गडकरी जी ने ही हाईवे बनाया? गडकरी जी के पास मंत्रालय था, तो जो हाईवे बनाने का मंत्रालय था वो उन्होंने बनाया। लेकिन इनकी कोई, जो इन्होंने रोड बनाए हैं नागपुर में, अभी अंबाझरी तालाब में जो बारिश आई थी, जो बाढ़ आई, पूरा शंकर नगर, अंबाझरी, बर्मा लेआउट पूरा पानी में डूब गया। लोगों के घर में फ्रिज, टीवी सब पानी में डूब गए। इनकी किसी की हिम्मत नहीं थी बीजेपी के नेताओं की कि लोगों को फेस करने के, लोगों के घर घर गया, लोगों को मदद की। 5 दिन बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब पब्लिक के पास गए तो पब्लिक ने इनको दौड़ा लिया। ये इनका विकास है। तो विकास नितिन गडकरी कर रहे हैं या विकास ठाकरे करेंगे? विकास ठाकरे ही विकास करेंगे। विकास ठाकरे सबसे पहले कारपोरेटर बना, उसने विकास किया। फिर लोगों ने विश्वास किया, उसको महापौर बनाया, फिर उसने विकास किया। फिर लोगों ने विश्वास किया, अपोजिशन पार्टी में होकर भी उसने विकास किया। और उसके बाद में फिर वो आमदार बना, लोगों ने उसको आमदार बना, विश्वास किया। अब लोग उसके विकास पे ही विश्वास करके विकास को सांसद बनाएंगे, खासदार बनाएंगे, दिल्ली भेजेंगे। जितने चुनाव विकास ठाकरे ने लड़े हैं, गडकरी ने उतने चुनाव नहीं लड़े। और सुनिए, इसीलिए ज्यादा लोगों ने विकास पे विश्वास किया, विकास ठाकरे पे विश्वास किया, गडकरी पे विश्वास नहीं किया। गडकरी के विकास पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। गडकरी के विकास पर भरोसा नहीं है लोगों को। कांग्रेस को क्यों भरोसा होगा? कांग्रेस की नीति तो सिर्फ एक चीज की है, विकास के नाम पे लोगों को धोखा देने की, लोगों को लूटने का, लोगों को छलावा दिखाने का। कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने इस शहर को एक एम्स नहीं दे पाई। ये कांग्रेस ने इस शहर को एक, हमारे बच्चे यहाँ के पढ़ने के लिए जाते थे बेंगलोर, पूना, कहाँ कहाँ। आज गडकरी साहब ने यहाँ पे लगभग 11 यूनिवर्सिटी ले आए। ला यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, IIM यहाँ पे है, IIT यहाँ पे है। नौकरी नहीं है ना, वही तो बोल रहे हैं, सबकी नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों? पढ़ लिख के बेरोजगार। आप एक चीज बताइए, इस देश में 85% युवा पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 2022 में चुनाव हुए 3 प्रदेशों में, उसमें 87% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो वो इनके बोलने से किया या विदाउट विकास किया? आज एक भी युवा रोड पे दिख रहा है क्या? सड़क पे दिख रहा है क्या? इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। वो तो धूप के कारण ये विकास के विरोधी लोग हैं। ये विकास के विरोधी लोग हैं। और जिस विकास को इन्होंने खड़ा किया है, आज जो बोल रहे हैं कि इनकी गणित कमजोर है, आप ये देख लीजिएगा 4 तारीख को 5 लाख से 1 वोट कम नहीं रहेगा, 5 लाख की वोट से जीतेंगे। और ये जो गणित की बात कर रहे हैं, पिछली बार 3.5 लाख, इसके पीछे हम लोग 2.25 लाख वोटों से जीत के दिखाए। आप बताइए कि बतौर आम आदमी नागपुर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर पब्लिक जाएगी वोट करने? देखिए भाई, ये ऐसा है कि मैं आम आदमी हूँ, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। ये
इनका जो अंतिम शब्द है वहीं से शुरू करता हूँ कि 5 लाख, ये विकास ठाकरे की जहाँ तक बात है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये 2 इलेक्शन के पहले वो सारे इलेक्शन हारे हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्शन लड़े हैं, कांग्रेस दावा कर रही है। हाँ, सबसे ज़्यादा इलेक्शन लड़े हैं और हारे भी वही, केवल 2-3 इलेक्शन के अलावा, और वो कोई इलेक्शन नहीं जीते हैं। दूसरी बात यह है कि 5 लाख वोट का मतलब ये है कि लोगों का इतना विश्वास है कि उनकी जमानत जब्त तो नहीं है, तभी 5 लाख। क्या आप ही बताइए, मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं? आप क्या बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी है, इंडस्ट्री नहीं आ रही है, सड़कें सही नहीं है, क्या मुद्दे हैं? ऐसा है कि शहर की बढ़ती जनसंख्या इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर काफ़ी ये हो रहा है, जबको विकास हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितना भी रोड वगैरह है, जो भी गडकरी साहब का जो भी पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से तो सारा प्रोग्रेस हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्रेस। ये बताइए कि आज जो है, जिस तरीके से आज महाविकास आघाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि सबको ही मिलके इस बार मोदी जी को सत्ता पे आने नहीं देंगे। कहाँ है महाविकास आघाड़ी? मैं तो कल ही एक डिबेट में मैंने इनसे पूछा, ये जो इन्होंने अभी बोला, देखिए इनकी निराशा साफ सभी के इसमें झलक रही है। ना इन्हें विकास दिख रहा है, ना इन्हें कार्य दिख रहा है, ना इन्हें रोजगार दिख रहा है। विकास ठाकरे जो इनके कैंडिडेट है, अभी 1 महीने पहले हमारे यहाँ सभा हुई, उन्होंने बोला कि मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय नितिन जी गडकरी के क्षेत्र में काम करता हूँ, जिन्होंने कभी न पार्टी देखी, न जात देखा, न पात देखा, और मुझे भी काम करने के लिए जो फंड लगा इन्होंने देने का काम किया। 300 करोड़ के कामों का उद्घाटन उस दिन हुआ था। तो ये तो इनकी निराशा है, हताशा है। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनके पास जाते हैं कि आप बताइए कि इस बार बतौर आम आदमी आप किन चीज़ों को आधार में रखकर वोट देने जाएंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने सीनियर सिटीजन के लिए काम किया, हमने आयुष्मान भारत लाया, हमने सड़कें सही कराई, नितिन गडकरी हाईवे मैन हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर नागपुर की बात करें तो कई सारे इंडस्ट्रियल जोन हैं, वहाँ पर लोगों को रोजगार उपलब्ध है। ये सारी चीज़ों के आधार पर वोट करेंगे या क्या मुद्दे होंगे? देखो, नितिन गडकरी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। क्यों भाई? मैं बताता, मोदी ने जो किया है, देखिए मोदी ने जितना महिलाओं के विरोध में कोई काम किया है वो शायद ही कोई गवर्नमेंट ने किया हुआ है। महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी ने दिया, उज्ज्वला मोदी ने दिया, टॉयलेट मोदी ने दिया। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना, आपने उधर भी समझते इधर भी समझ। बताइए। 33% निकला है। अब वो निकलता है कि नहीं निकलता है तो बात की बात है। उन्होंने बिल्किस बानो जो रेपिस्ट है, 13 लोगों ने उसके एक साथ रेप किया है, उस रेपिस्ट को तुमने एक सत्कार करके उनको छोड़ा है। मैं कोई मुसलमान का हबीजा नहीं, मैं वंचित बहुजन का हूँ, लेकिन मैं एक देश का नागरिक हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं सबसे पहले भारतीय और अंदर में भी भारतीय रहूँगा। लेकिन मोदी ने जो काम किया 10 साल के अंदर, महिलाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, तुम्हारे NCRA, तुम्हारे दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, ये सब के अगेंस्ट भी इसमें काम किया है। ये मोदी का जो काम है वो संविधान विरोधी है और सिर्फ धर्म के लिए वो बात करता है। गडकरी से अगर बैर नहीं है तो गडकरी को वोट करेंगे? नहीं, गडकरी को नहीं करूँगी। मैं वंचित वाला हूँ, बहुजन समाज कर्मचारी, बहुजन का आदमी हूँ। तो गडकरी तो कह रहे हैं हमने सबके लिए नहीं, मेरा तो भाई कांग्रेस के साथ में हमारे प्रकाश समर्थन दे दिया। प्रकाश आम्बेडकर ने, बाला साहब ने समर्थन दिया है, तो मैं तो भाई पंजों को वोट डालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मोदी है नहीं आना चाहिए। नागपुर में विकास नहीं हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। विकास की तुलना हम आम जनता से क्यों नहीं करते हैं? विकास की तुलना सिर्फ गडकरी जी से क्यों की जाती है? क्योंकि वह सिर्फ मंत्री है, उनके पास पावर है। इसलिए अगर उन्होंने सच में विकास किया है तो आम जनता से ये पूछिए कि उनके एजुकेशन के स्तर में कितना बढ़ोतरी हुई है, उनके गरीबी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उनके आरोग्य के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ भाजपा के लोगों के कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी हुई, उनको पैसा मिला है, उनका ही विकास हुआ है। एम्स तो बोल रहे हैं, एम्स तो कह रहे हैं कि एम्स लाया हमने, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस लाए। अभी आपने सुना कि कोई एक सज्जन बोल रहे थे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आई, कॉलेजेस आए, तो वो सारी चीज़ें तो नागपुर में आई है ना। अगर हम बात करें तो नागपुर जो रीजन है, यहाँ पे एम्स हो
या फिर IIM हो, ये सारी प्रलंबित जो चीज़ें थी वो पहले से ही थी। सिर्फ यहाँ आकर उसकी बिल्डिंगें बनाना और उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलाना, ये विकास नहीं होता। आम जनता वहाँ कहाँ पर आम जनता का वहाँ क्या लाभ हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की बात जरूरी है। बिना बिल्डिंगों के एम्स में दवाइयाँ कैसे मिलेगी? डॉक्टर कहाँ बैठेंगे? कमीशन का भी यहाँ विकास हो रहा है ना, जो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आप बताइए, इतने देश में करोड़ों लाखों करोड़ों के काम हुए हैं, सुनिए ना, लाखों करोड़ों के काम हुए, कौन से दलित को कॉन्ट्रैक्ट मिला है? कौन से मुस्लिम समाज के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है? कौन से आदिवासी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है? सिर्फ अडानी और अंबानियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उन्हीं का विकास हुआ है। मोदी जी का एक ही नाम है, विकास के नाम पे सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों का विकास करो। बिल्कुल, विकास के नाम पर कुछ अलग अलग लोगों के विकास हुए हैं। आप बताइए कि आप युवा हैं, क्या नागपुर के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? नागपुर के लोगों को बहुत रोजगार मिला है। जो है नागपुर के लोगों को नहीं बना है, तब क्यों नहीं बना है? मैं तो ये पूछना चाह रहा नागपुर के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है? रोजगार के ऊपर ही तो जीत रही है। विकास और रोजगार, अगर ये दो चीजें नहीं होती तो युवा हमारे साथ होते क्या? आप आंकड़ा, विकास ठाकरे विकास करेंगे इस बार नागपुर का? विकास ठाकरे विकास करेंगे या नहीं करेंगे, जो विकास कर रहा है लोग उसके साथ रहेंगे कि विकास ठाकरे के साथ जाएंगे? विकास ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे। विकास ठाकरे के साथ ही रहेगी नागपुर की जनता। विकास ठाकरे एक ऐसा कार्यकर्ता है कि नागपुर की जनता के पास में उसका मोबाइल नंबर है, फोन करता है तो विकास ठाकरे खुद उठाता है, कोई उसका पीए फोन नहीं उठाता है। विकास ठाकरे के घर के बाहर आप जाइए, कभी भी आप जाएंगे, आप रात में 10 बजे जाएंगे तो कम से कम 200-300 लोग वहाँ खड़े रहते हैं। और लोग तो छोड़ के नहीं, वो अलग चीज है। विकास ठाकरे के घर में, अभी नागपुर की बात हो रही है तो नागपुर की बात कीजिए। विकास ठाकरे के घर में नागपुर की वो जनता जाती है जिसके पास में मर्सिडीज कार नहीं है, जिसके पास में ऑडी कार नहीं है। गरीब जनता विकास ठाकरे के साथ में है और रईस जनता गडकरी के साथ में। गरीब जनता विकास ठाकरे के साथ में। 50,000 लोगों के हार्ट का ऑपरेशन गडकरी साहब ने करवाया। 5 लाख लोगों को चश्मा गडकरी साहब ने 30,000 लोगों का पैर और हाथ गडकरी साहब ने लगवा करके दिया, जो लोग विकलांग हो गए थे। विकास नागपुर की जनता वोट करेगी। पिछली बार 2.25 लाख से जिताई थी, इस बार उसका डबल करके 5 लाख से जिताएगी। अब की बार 5 लाख पार। बताइए, अब की बार महंगाई की मार, अब की बार बेरोजगारी की मार, अब की बार संविधान बदलने की मार। आप लोग संविधान बदल रहे हो, लोकतंत्र यहाँ का खतरे में है। बात हो रही है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट जाएगा, बीजेपी को वोट गया तो फिर वही विनाशकारी पीएम फिर वापस से गद्दी पे सवार होगा, जो कि मुसलमानों का दुश्मन है, जो कि अल्पसंख्यकों का दुश्मन है। ये बताइए कि लगातार जो सर्वे आ रहा है उसमें ये कहा जाता है कि जो भी सरकार की स्कीम है उसमें तो मुस्लिम भी शामिल हैं। अगर कोई आवास योजना मिला तो उसमें मुसलमानों को नहीं मिला, कोई आयुष्मान भारत मिला तो उसमें मुसलमानों को नहीं मिला। साहब, जो अपना घर नहीं बचा पाया वो क्या लोगों का घर बचाएगा? वो क्या ट्रिपल तलाक का फैसला करेगा? और वो क्या 377 और 377 की बात करेगा? बात यहाँ हो रही है संविधान बचाने की, और आप बता रहे हो मुसलमानों को फायदा। कांग्रेस संविधान बचाएगी, बीजेपी संविधान बदलने जा रही है। आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस ही संविधान आपका एक सेकंड, आपका सवाल गलत है। एक सेकंड, आपका सवाल ही गलत है कि हम बीजेपी पे संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के सांसद ही बोल रहे हैं कि हमको 400 दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। हम वो चीज जनता को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे हैं, एक सांसद नहीं कई सांसद बोल रहे हैं। इनकी नियत में खोट है, ये खुद बोल रहे हैं कि हमको नियत में खोट है। देखिए, कोई खोट नहीं है, कांग्रेस की नीति में खोट है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस लोगों के अंदर डर पैदा करती है। इसकी नीति में खोट क्या है? ये घबराए हुए हैं। अभी हमारे एक भाई ने बोला हम वंचित के साथ है। अंबेडकर साहब जो है वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ इनको समर्थन देना, कहाँ नहीं देना। इनके आम आदमी पार्टी आज इनको समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी की शुरुआत इस बात से हुई थी कि हमारे यहाँ का सबसे भ्रष्ट कौन? गांधी परिवार, उसके बाद कौन से लालू परिवार, उसके बाद कौन? मुलायम परिवार। आज ये लोग मंच पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते, फिर अपनी अपनी सीटों की लड़ाई लड़ते हैं। ये क्या बदलेंगे संविधान और क्या बचाएंगे देश? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर नागपुर की जनता अलग अलग तरीके के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रही है। कोई विकास के नाम पर बात कर रहा है तो कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है।
कोई अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देश के भीतर जिस तरीके से विकास हो रहा है, क्या उसको मुद्दा बनाया जाएगा या फिर बेरोजगारी और नागपुर के अलग अलग हिस्से में बंद इंडस्ट्री को मुद्दा बनाया जाएगा। इस तरीके के तमाम सारे सवालों को ध्यान में रखकर नागपुर की जनता इस बार वोट करने के लिए पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बालकृष्ण के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, नागपुर।